क्या लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल्स को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? आज का टॉपिक यही है। मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपली लीगल। देखिए, हमारा फंडामेंटल जो राइट्स हैं उस फंडामेंटल राइट में राइट ऑफ प्रोटेक्शन भी है एक फंडामेंटल राइट, जिसकी ड्यूटी है जो कोर्ट की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, कि वो फंडामेंटल राइट हमें अवेल करवाया जाए। तो उसी फंडामेंटल के लिए, जो फंडामेंटल राइट के लिए पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का एक डिसीजन आया है, जिसमें लिव इन कपल्स चाहे वो मैरिड हों या अनमैरिड हों, अगर उनको अपनी लाइफ का थ्रेट है, जिनको लगता है कि लिव इन रिलेशन में रहने से समाज के कुछ लोग, परिवार के कुछ लोग जान के दुश्मन भी हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ को हार्म हो सकता है, तो आप रिट पिटीशन फाइल करके अपनी प्रोटेक्शन ले सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। इससे पहले जो प्रोविज़न थे वो केवल उन कपल्स के लिए थे जो शादी करते थे लिव इन रिलेशन के अलावा। मान लीजिए कोई इंटरकास्ट शादी कर रहा है, इंटर रिलीजन शादी कर रहा है और उनको डर है कि समाज या उनकी फैमिली वाले लोग उनको कुछ हार्म कर सकते हैं, तो वो पुलिस प्रोटेक्शन लेते थे, जो कि हाई कोर्ट से उनको मिल जाती थी। लेकिन इस जजमेंट के बाद कुछ कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं। कुछ कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट ये है कि क्या जो लिव इन रिलेशन है उसमें दो टाइप के लिव इन रिलेशन को उन्होंने जो है वो समझाया है। पहला लिव इन रिलेशन अनमैरिड कपल्स के बीच में है, हस्बैंड और वाइफ या मेल और फीमेल जो लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो है मैरिड कपल, मतलब दो कपल्स जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल से, और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं लिव इन रहना। अब केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, डाइवोर्स, मैट्रिमोनियल, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया लिव इन में इकट्ठे रहना। समाज क्या कहता है वो एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन हमारा कानून उस चीज़ को अब अलाउड कर चुका है। पहले 497 एक अडल्ट्री का सेक्शन था आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एबॉलिश कर दिया है, यानी कि लिव इन रहना मैरिड कपल्स के बीच में लीगली अलाउड है। अब कोई भी कपल्स लीगली तो रह सकता है लिव इन रिलेशन में, लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरालिटी। तो हाई कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर की है कि क्या किसी इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या समाज की मोरालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कानून के हिसाब से। तो उसी जजमेंट के हिसाब से हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि पुलिस ये ना देखे कि ये रिश्ता मोरालिटी के हिसाब से ठीक है नहीं, लेकिन हाँ, अगर लीगली ये रिश्ता ठीक है तो ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिशियल्स की कि वो उन कपल को प्रोटेक्शन दें, क्योंकि लाइफ प्रोटेक्शन इज़ योर फंडामेंटल राइट। तो इस जजमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्या लिव इन कपल्स को भी प्रोटेक्शन मिल सकती है या नहीं। तो इस तरह से जो जजमेंट डिलीवर किया गया है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा लेवल पे ये चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगी, जिससे कि लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोग जो डर के रहते थे समाज में, देखिए समाज जो भी चीज़ डिसाइड करता है वो एक सेकेंडरी इशू है। अब हम जो भी बाउंड डाउन है वो हम कानून के हिसाब से हैं। 497 अडल्ट्री सुप्रीम कोर्ट ने एबॉलिश किया है, तो काफ़ी सोच समझ के ही किया होगा। तो अब वही कपल्स अगर लिव इन में रहते हैं तो ये ड्यूटी है कोर्ट की भी और पुलिस की भी कि वो उनको सुरक्षा मुहैया कराएं। तो आज के कंसेप्ट में ये चीज़ क्लियर होती है कि लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल्स, चाहे वो मैरिड हों या अनमैरिड हों, वो अपनी प्रोटेक्शन कोर्ट से भी ले सकते हैं, पुलिस से भी ले सकते हैं। वीडियो में इतने टाइम तक आप बने रहे, लास्ट टाइम तक, उसके लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए उन सब लोगों के साथ जो लगभग इस तरह की सिचुएशन के आसपास हैं। धन्यवाद।